आईएचएस फ़ी कब रिफ़ंड होती है? या तो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो विथड्रॉ करवा लें बिफोर डिसीजन, तो देन आपकी रिफ़ंड हो जाएगी फुल। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वैसे ही रिफ्यूज़ हो गई है देन आपका आईएचएस फ़ी वापस आएगी। और अगर आपने एक ही एप्लीकेशन के लिए 2 दफ़ा गलती से पेमेंट कर दिया या किसी एरर की वजह से, तो देन आपकी वो फ़ी वापस आ जाएगी आईएचएस की। अदरवाइज़ आपकी फ़ी जो है वो फिर सरकमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि क्यों वापस होनी चाहिए। उसके लिए आप सेपरेट से अपील करते हैं, आईएचएस को लिखते हैं, उसमें अपने सरकमस्टांसिस बताते हैं और देन वो फिर इस पे बारे में बताते हैं कि क्या वो इसको रिफ़ंड करेंगे, नहीं करेंगे, कितनी करेंगे। ये सारी चीज़ें फिर उसमें डिपेंड करती हैं। और दूसरी चीज़ कि कब जो है वो आईएचएस फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी, उसमें एक तो ये है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है उसका डिसीजन हो गया है और देन आपने उसका रिफंड अप्लाई किया या विड्रॉ की एप्लीकेशन, तो उस सूरत में भी आपकी आईएचएस फी वापस नहीं आएगी, क्योंकि आपको रिफ्यूज़ल लेटर आएगा। और रिफ्यूज़ल लेटर में आपने एक चीज़ जहन में रखनी होती है कि वो आपको कैटेगोरिकली बता देते हैं कि आपका अगर वीज़ा अप्रूव हो गया है, आपको लग रहा था मेरा रिफ्यूज़ है, तो देन वो वापस नहीं करते। यानी आप ये ज्यूम करते हैं मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो मुझे जो है उसके बाद आपका डिसीजन भी मेड हो जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या डिसीजन है, तो देन आपकी आईएचएस फी वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आप उधर से विड्रॉ कर देते हैं, तो आईएचएस विड्रॉ नहीं होगी। यानी कि ये जहन में रखें कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल की तरफ चली जाती है तो आईएचएस फी वापस नहीं आती। दूसरा, आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है और आपने यूके में ट्रैवल नहीं किया, देन आईएचएस फी वापस नहीं आएगी। और इवन अगर आप यूके चले गए हैं और फिर उसके बाद वापस आए हैं, आपको यूनिवर्सिटी ने ही इंटरटेन नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो वापस आ गए, आपने नया वीज़ा अप्लाई करना था, तो देन भी आपको आईएचएस फी वापस नहीं होगी, अनलेस कि आप एनएचएस को लिखें और वो फिर उस पर कोई रिस्पॉन्स करे, आपका कोई जो भी कंडीशन है कि यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी, अब हमें हमारा ये वीज़ा जो है वो वैलिड ही नहीं है और हम इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, तो हमें नया वीज़ा फाइल करना है, तो उसके लिए हम नई एनएचएस फी के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारी पहले वाली रिफंड कर दी जाए। ये इस तरह की कुछ कंडीशन हैं, ये आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आपको आ रही होंगी। तो इन चीज़ों को जहन में रखें। इसके अलावा एनएचएस फी आपकी फ़ी वापस नहीं आएगी। दूसरा, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? नॉर्मली तो ये जब आईएचएस फी होती है, ये 28 डेज़ का उन्होंने टाइम रखा हुआ है, लेकिन ये उससे पहले ही आ जाती है, यानी लेट से भी लेट आए तो 28 डेज़ में आती है। डिले कब होती है? जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू फाइल किया हो या आपने इसका फर्दर कोई डिसीजन के लिए वेटिंग पे हो, तो देन आपकी ये कुछ डिले हो सकती है। अदरवाइज ये 28 डेज में मैक्सिमम आपके जिस अकाउंट से फी आप पे करते हैं उसी अकाउंट में ये वापस चली जाती है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर हमारा वो जो अकाउंट पहला था वो बंद हो गया या हम उसमें नहीं मंगवाना चाहते तो क्या होगा और वो क्या चक्कर है? रूटीन में इनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि जिस कार्ड से या जिस अकाउंट से लिंक में होगी वो उसी अकाउंट में जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें नहीं मंगवाना चाहते तो उसके लिए आपको प्रॉपर सॉलिड रीज़न देनी होगी और फिर उसके बाद जो है वो एनएचएस की मर्जी है कि वो उसको किस तरह से लेती है और नए अकाउंट को लिंक करती है या नहीं करती, ये डिपेंड करता है। तो ये आईएचएस के हवाले से काफ़ी सारी क्यूरीज थी, तो इंशाल्लाह इस वीडियो से ये दूर हो जाएंगी आपकी। और आप इस में कोई अगर आपको फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।